गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बच्चों अपने रनिंग था टॉपिक ये, ठीक है। और इसमें प्रीवियस लेक्चर में अपने टॉर्क के बारे में बात कर रहा था कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और थोड़ा सा जब इसको आप टिल्ट करोगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। और वो बच्चों को क्या करेगा, रोटेट कराएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, रोटेट कराएगा। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क पर ही बेस है आपका गैल्वेनोमीटर। याद है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था और उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करा था और बच्चों वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा था। आज अपन बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि एक ऐसा डिवाइस लेंगे जिसके अंदर एक कॉइल लगी हुई रहेगी, ठीक है ना। और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तो हेडिंग लिखो बच्चों उसमें गैल्वेनोमीटर। तो हेडिंग है बच्चों आज अपने पास में गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में बात करते हैं। पहले लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which measure or measure and detect a very small current। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर और डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट। जो क्या करता है बच्चों, करंट जो होती है, करंट को एक तो मेजर करता है और करंट को बच्चों क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करते हैं अपन कि बच्चे इसको प्रिंसिपल क्या होता है इसका। प्रिंसिपल इसकी बात करते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर का। देखो डायग्राम कैसे होता है। ऐसे कॉइल होती है बच्चों एक, ठीक है। ये कॉइल है और ये एक टर्मिनल होता है। ये बच्चों आपके पास में एक टर्मिनल होता है जिसका नाम होता है T1 और यहाँ पर एक ऐसे यूँ स्प्रिंग लगी हुई रहती है। और ये बच्चों अपने पास में टर्मिनल होता है T2। ये स्प्रिंग होती है अपने पास में, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और प्यारे बच्चों ये मैग्नेट का साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ये, ठीक है। और करंट फ्लो होती है बच्चों इसमें। तो करंट का देखें, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल। और ये होता है बच्चों फाइन वायर होता है। ये क्या होता है, फाइन वायर होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे होता है, नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है किसका, चुंबक का। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। जो पिछला जो लेक्चर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर, बस उससे आपको उससे कोरिलेट करना है, आपको टॉर्क फाइंड करना है इसमें। और मैंने जो पिछला लेक्चर लिखा, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपने टॉर्क फाइंड करा था, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितने लिए थे, मैंने एक लिया था। इसमें एक मैंने ऐसी कोई लिए हैं जिसमें n टर्न है ये, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें ये बच्चों हो जाएगी आपके पास में कॉइल्स विद n टर्न्स, ठीक है। और इसमें जो वायर है वो इंसुलेटेड होना चाहिए। वायर इंसुलेटेड टू ईच अदर, यानी कि वायर जो है एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ये वायर इंसुलेटेड बच्चों रहने चाहिए। ये स्प्रिंग हो गया, टर्मिनल हो गया। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की देखो मैं बात करता हूँ। प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई जो करंट आपको मेजर करनी है ना, वो करंट अपन इसमें कॉइल में सेंड करते हैं। जैसे इसमें करंट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आई तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या, BIL बिल साइन थीटा, ठीक है ना। जैसे इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, वो उसको क्या करेगा, टर्न कराएगा। क्या देगा, उसको टॉर्क देगा। और टॉर्क की वजह से बच्चों उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। उस डिफ्लेक्शन को आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। उस डिफ्लेक्शन को आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। और डायग्राम इसका ऐसे होता है कि ये डेफिनेशन लिख लीजिए ऊपर वाली डेफिनेशन नोट कर लेना बच्चों। डेफिनेशन को मैं मिटा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लेना इसकी ऊपर वाली है। तो उसके बाद में क्या होता है इसमें
कि यहाँ एक नीडल लगी हुई रहती है, ठीक है, और ऐसा बच्चों यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ रहता है यूँ, और साथ में इसमें कलर चौक लेते हैं थोड़ी साथ में क्या होता है बच्चों, यूँ एक नीडल लगी हुई रहती है यूँ, ऐसे यूँ, ये एक नीडल लगी हुई रहती है ये ऐसे, ठीक है, ये एक नीडल है जो रीडिंग लेती है, और ये बच्चों आपके पास में यहाँ पर एक स्केल होता है, ये स्केल है, ये आपके पास में नीडल है जो आपको रीडिंग देगी, ठीक है। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है इसका करंट टू बी, करंट चौक भी नहीं है क्या, प्रिंसिपल देखो बच्चों इसका, प्रिंसिपल इसका है, इसका प्रिंसिपल देखो, टॉर्क प्रोड्यूस इन कॉइल प्लस मैग्नेटिक फील्ड, प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका छोटा सा प्रिंसिपल ये होता है कि भाई जिस कॉइल में जिस करंट फ्लो हो रही है, जो करंट आपको मेजर करनी है, उस करंट की हेल्प से आपको टॉर्क प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। इस सब कुछ को लिख लिया हो, अगर नोट कर लिया हो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ प्रिंसिपल के साथ में। पहला पॉइंट लिख लेना, टॉर्क प्रोड्यूस इन कॉइल, ठीक है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है, देखो बच्चों, करंट आई टू बी मेजर सेंट इन कॉइल, सेंट इन कॉइल, ठीक है। देन ए टॉर्क एक्ट ऑन कॉइल, ठीक है। देन टॉर्क एक्ट इन कॉइल, सो डिफ्लेक्शन का मतलब रोटेशन ऑफ कॉइल मेजर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल में अपन क्या करेंगे बच्चों, करंट भेजेंगे, जो करंट आपको मेजर करनी है वो करंट इसमें जाएगी, करंट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो बच्चों ये क्या करेगी, ये घूमेगी, और जब ये घूमेगी तो आपको क्या करना है, इसका डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब ये घूमेगी, इसके साथ में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करना है। तो ये पॉइंट हो गया। तो इसमें ये ध्यान में रखना, जब आप क्या करोगे, करंट मोर होगी, जिस करंट को आपको मेजर करना है वो करंट अगर मोर होगी तो बच्चों टॉर्क भी क्या होगा, मोर होगा, टॉर्क भी क्या होगा, मोर होगा, और टॉर्क मोर होगा तो बच्चों आपके पास में जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन भी बच्चों क्या होगा, मोर होगा। और ये जो आप करंट भेजोगे, ये करंट जो है जिसको आप भेज रहे हो, ये बच्चों काम करेगी किसकी तरह, इनपुट की तरह। मतलब ये आपका इनपुट है, इनपुट क्या है, उसके अंदर करंट जाएगी, उस करंट को मेजर करोगे, और जो डिफ्लेक्शन जो आपको मिलेगा, ये जो डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये बच्चों क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें, ठीक है। अब आगे की कहानी देखो क्या होता है, आगे क्या रहता है इसमें आपने क्या करा, करंट सेंड करी किसके अंदर बच्चों, इन कॉइल, करंट सेंड करी तो टॉर्क बच्चों क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। और टॉर्क का फॉर्मूला कल बच्चों मैंने आपको बताया था, बिना साइन थीटा, बताया था कि नहीं बताया था मैंने, बिना साइन थीटा बताया था। ये टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, बिना साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये जो कॉइल होती है, जो मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसे मैं डायग्राम अगर थोड़ा दोबारा बनाऊँ तो डायग्राम आपके पास में ऐसा था, ये यूँ, और यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई थी। अब जब करंट फ्लो करेगी इसमें, तो जब ये कॉइल घूमेगी तो ये जो फाइन वायर है बच्चों आपके पास में, ये जो फाइन वायर आपको दिख रहा है, और ये जो बच्चों आपको स्प्रिंग दिख रही है, ठीक है ना, इस स्प्रिंग, ये भाई ये स्प्रिंग और ये फाइन वायर, इसमें टिप्स आएगा कि नहीं आएगा। टिप्स को समझते हो, टिप्स क्या होता है, कपड़े धोते हैं ना अपन, कपड़े धोते हैं, जब कपड़े को से निचोड़ते हैं कि नहीं निचोड़ते हैं। अब देखो कोई यूँ घूमेगी तो इसमें यूँ टिप्स आएगा, ये है टिप्स, दिख रहा है आपको, ये टिप्स है, इसको बोलते हैं टिप्स। तो जब ये कोइल घूमेगी ना, तो ये जो फाइन वायर है और स्प्रिंग है बच्चों, इसमें क्या आएगा, टिप्स आएगा, और टिप्स की वजह से बच्चों इसमें एक टिप्स टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास में टॉर्क है, ये क्यों आएगा बच्चों,
ड्यू टू आई करंट की वजह से आया है जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे, ठीक है। कल वाले लेक्चर याद है ना, करंट फ्लो करेंगे तो सिंगल टॉर्क, इसमें टॉर्क जनरेट हुआ था बिना साइन थीटा, ये होता है ड्यू टू आई। और उसको बोलते हैं बच्चों अपन टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क बोलते हैं उसको। कौन सा टॉर्क बोलते हैं? अप्लाइड टॉर्क, ठीक है ना। अब इसमें लिखो ड्यू टू टॉर्क, या ड्यू टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ coil, due to rotation of coil, fine wire and spring twisted and a twist torque generated इन इट, ठीक है। अब जब भाई साहब ये घूमेगी तो जब ये मान लो यूँ से घूम रही है तो ये जो फाइन वायर है इसमें ट्विस्ट होगा, यूँ स्प्रिंग में भी क्या होगा? ट्विस्ट होगा। अब एक कंडीशन बच्चों ऐसी आएगी अपने पास में, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका ट्विस्ट टॉर्क और बच्चों इसका जो अप्लाई टॉर्क है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और मैं बात करूँ, ठीक है, इलास्टिसिटी आपने पढ़ी हुई, तो जो ट्विस्ट जो टॉर्क है आपके पास में, कौन सा टॉर्क बच्चों? ट्विस्ट। तो ट्विस्ट टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? फाई के। फाई क्या होता है इसमें? फाई होता है एंटन कोण, एंगल ऑफ ट्विस्ट। देखो ऐसा होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये बच्चों मैं कहता हूँ आपके पास में देखो ये वायर है, ये वायर है, इस पर मैंने एक मास लटकाया ये एम, इसको मैं यूँ ट्विस्ट कर रहा हूँ। गाँव में आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो यूँ रस्सी बनाते रहते हैं, या फिर आप कपड़ा जो होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कपड़े को जब आप निचोड़ते हो, कपड़े धोए हैं कभी, कपड़ों को कभी यूँ निचोड़ा है, कपड़े को जब निचोड़ते हो तो कपड़ों में बच्चों यूँ ट्विस्ट होता है, ठीक है ना। ये देखो ये होता है ट्विस्ट, ये ऐसे यूँ रखा हुआ है। अब जैसे जब मास ये घूमेगा ना इसमें, ये देखो ये क्या हो रहा है? ट्विस्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है इसमें? ट्विस्ट। तो इसमें बच्चों क्या आएगा? ये ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा, ठीक है ना। अब जब ये घूमेगा तो इसने कितना एंगल ट्रेवल करा? देखो ये थोड़ा सा घूम रहा है और घूमा, अब जो एंगल जो बनेगा ना उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसको क्या, जैसे मान लो ये देखो बिल्कुल सीधा है अभी, अब मैं इसको यूँ घुमाऊंगा तो इसमें क्या बनेगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट बनेगा। तो फाई ध्यान में रखना बच्चों, फाई क्या है आपके पास में? फाई इसमें है आपके पास में एंगल ऑफ ट्विस्ट, फाई है एंगल ऑफ ट्विस्ट। और इसको हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो ये आ जाएगा सी फाई। ये आपके पास में टॉर्क हो गया, ट्विस्ट टॉर्क, ठीक है। और सी जो है बच्चों वो क्या होता है? एक कांस्टेंट है, ये ट्विस्ट कांस्टेंट कहते हो। ये बच्चों ये क्या आपके पास में? एक कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल, कौन से मटेरियल को आप ट्विस्ट कर रहे हो। जैसे मान लो मैं गोल्ड लूँगा तो गोल्ड का ट्विस्ट सी अलग आएगा, सिल्वर लूँगा तो उसका ट्विस्ट बच्चों अलग आएगा। तो अलग अलग मटेरियल का ये होता है, सी क्या होता है? ये, ठीक है, कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है ऑन मटेरियल। एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई हो गया अपने पास में। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों एंटन कोण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? एंटन कोण। तो आपने देखा, ठीक है, एक तो जो कोइल है उसमें जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो तो हो रहा है बिना साइन थीटा, और उस कोइल के ऊपर एक फायर और एक स्प्रिंग है ये, ठीक है। डायग्राम अगर मैं बढ़ूँ तो डायग्राम ऐसा था अपने पास में, ये यूँ, ठीक है, यहाँ पर फाइन वायर था और बच्चों यहाँ पर देखो ऐसे कोइल थी यूँ, और यहाँ स्प्रिंग लगी हुई थी। तो जब ये कोइल जब घूमेगी तो ये फाइन वायर भी ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग भी क्या होगी? ट्विस्ट होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी करंट की, जब आप करंट फ्लो करते रहोगे, देखो जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करोगे ना, करंट जितनी ज़्यादा करंट बढ़ोगे, अप्लाई टॉर्क क्या करेगा? बढ़ेगा। और ये अप्लाई टॉर्क क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट होगी वो उतना फास्ट घूमेगी, ये जो कोइल है उतनी फास्ट घूमेगी, ये क्या करेगी? उतना फास्ट घूमेगी। और ये जितना ज़्यादा फास्ट घूमेगी उतना ज़्यादा ऊपर क्या आएगा? ऊपर ट्विस्ट आएगा इन दोनों में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें लिखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, एट ए कंडीशन applied torque balance by twist torque by help of scale and pointer
पॉइंटर डेस डिफ्लेक्शन मेजर। ठीक है, यहाँ पर एक नीडल लगी हुई रहती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ रहता है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी रीडिंग को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क अप्लाइड इक्वल टू टॉर्क टिप्स्ट। ये कितना है बच्चों, बिना साइन थीटा। ये कितना है, बिना साइन थीटा। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, C5। कितना हो गया, C5। तो अब यहाँ से आप देखो आपके पास में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, किसकी, आपको 5 मान लो डिफ्लेक्शन मेजर करना है 5 आपको। तो यहाँ से मैं वैल्यू लेके आऊँ ये 5 की, तो 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों अपने पास में B5 की वैल्यू नहीं, करंट की वैल्यू लेके आ जाते हैं अपन। करंट फाइंड कर लेते हैं इसमें एक बार। ठीक है, तो करंट जो है, करंट की वैल्यू आएगी C5। ठीक है, आई तो नीचे चला गया, ये NA साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। आगे देखो अब इसमें बच्चों क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होगा, हमारा जो एम है, हमारा एम क्या है, देखो बच्चों हमारा जो एम है, हमारा एम ये है कि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा बच्चों अप्लाइड टॉर्क होगा कि नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम अगर मैं बार बार डायग्राम तो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, तो ये देखो ऐसा था डायग्राम, आपको याद हो तो, ये स्प्रिंग थी यहाँ पर, ऐसे मान लो यहाँ पर ये टर्मिनल था, यहाँ पर ये टर्मिनल था। अब मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है, और बच्चों जब यहाँ मैग्नेट थी, ठीक है, और जब बच्चों ये घूमेगी ऐसे, जब ये रोटेशन करेगी, तो इस पर तो टॉर्क लगेगा क्या, बिना साइन थीटा। अब जब ये घूमेगी तो ये जो वायर आपके पास में, यहाँ जो वायर है, ये फाइन वायर है, इसमें ट्विस्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या जनरेट होगा बच्चों, ट्विस्ट जनरेट होगा आपके पास में। क्या जनरेट होगा, ट्विस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे अप्लाइड टॉर्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अप्लाइड टॉर्क क्या होता है, बिना साइन थीटा। अप्लाइड टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, बिना साइन थीटा। करंट को बढ़ाओगे अप्लाइड टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अप्लाइड टॉर्क बढ़ेगा, और अप्लाइड टॉर्क ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये वाली कॉइल जितना ज़्यादा घूमेगी उतना ज़्यादा बच्चों ट्विस्ट भी उतना क्या होगा, ट्विस्ट भी उतना ज़्यादा होगा। और ट्विस्ट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब 5 भी क्या करेगा, बढ़ेगा। 5 भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और हमारे पास में ये जो चीज़ आपको दिख रही है करंट बच्चों, ये क्या है, इनपुट। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, मेजर करना है, टू बी मेजर। इसी को तो बच्चों आपको क्या करना है, मेजर करना है। इसी को आपको क्या करना है, मेजर करना है। और ये जो डिफ्लेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाली चीज़ बच्चों, ये वाली जो चीज़ है आपके लिए, ये आपके लिए क्या है, आउटपुट है आपके पास में। ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है बच्चों, डिफ्लेक्शन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई साहब मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा इनपुट उतना ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार, होना भी चाहिए। आपको दिमाग लगाओ, मैंने यहाँ पर करंट जो मेरे को मेजर करनी है वो करंट इसमें से जा रही है, यूँ होती हुई कोयल में गई। अब कोयल में जितनी ज़्यादा करंट जाएगी टॉर्क उतना ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क का मतलब होता है उसका घूमना। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये कोयल है, ये वाली, तो अब ये कोयल पहले यूँ घूम रही थी, फिर मैंने करंट फ्लो हो रही, फिर बहुत तेज़ी से घूम रही है, यूँ ऐसे घूम रही है। तो जितना ज़्यादा ये घूमेगी उतना ज़्यादा यहाँ पर ट्विस्टिंग आएगा कि नहीं आएगा भाई। करंट ज़्यादा, अप्लाइड टॉर्क ज़्यादा, ट्विस्ट ज़्यादा, और ट्विस्ट ज़्यादा तो इसका मतलब फाई ज़्यादा। समझ गए, फाई ज़्यादा। तो इनपुट ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अपन को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें आपकी जो करंट है वो मोर डिफ्लेक्शन यानी कि फाई पर क्या करे, डिपेंड करे। मैं ये चाहता हूँ कि करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, फाई पर डिपेंड करे। तो अब अपन इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट है और कौन से ऐसे पैरामीटर है जिनको बच्चों आप कांस्टेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लेना है सबको। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो क्या होगा कहानी। ठीक है, अब मैं डायग्राम मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा कि भाई साहब कि देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है उनको आप कट कर दो।
देखो सी तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, इसको कट कर दिया। बी मैग्नेटिक फील्ड है, आपने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैग्नेट की हेल्प से। एन नंबर ऑफ टर्न आपके हाथ में है, कोयल के टर्न फिक्स कर दो, मान लो मैंने 500 कर दिए, फिक्स है, ठीक है ना। और एरिया आपने फिक्स कर दिया, यानी कि आपका जो आई है दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, फाई और थीटा। अब थीटा कांस्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि थीटा जैसे जैसे वो कोयल घूमेगी, कभी थीटा 0 होगा, कभी 30 होगा, कभी 60 होगा, कभी 90 होगा, तो थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो फाइनल जो फॉर्मूला बच्चों मेरे पास में इसमें आया, ये आया कि I इक्वल टू फाई साइन थीटा, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऑल, ऑलवेज या ऑल कंडीशन, ऑलवेज या फिर बच्चों ऑल कंडीशन, हर कंडीशन पर थीटा कितना हो 90 हो, थीटा कितना हो 90 हो, और थीटा 90 हो, इसका मतलब साइन 90 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, साइन 90 कितना होगा 1। और थीटा आपको मालूम है, थीटा किसके बीच में एंगल था, थीटा जो एंगल था वो था बी और ए के बीच में या एम और बी के बीच में। आप याद करो टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला, बिना साइन थीटा आई एन ए, इसको एम बी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एम, एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद है क्या टॉर्क का फॉर्मूला, या फिर यहाँ पे लिखूँ, देखो टॉर्क का फॉर्मूला ये आया था बी आई एन ए साइन थीटा, ठीक है। और मैंने ये वाली जो चीज़ की थी आई एन ए, इसको एम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था वो आया था एम बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में जो आया था वो आया था बच्चों एम इंटू बी, एम इंटू बी। तो यहाँ पर जो होता है आपके पास में ये थीटा, ये होता है बच्चों एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या फिर लिख दो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके बीच में थीटा था। तो अब इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं थीटा को 1 कर दूं, अगर साइन 90 हो जाए तो ये 1 हो जाए, अगर ये हमेशा 1 हो जाए ना तो ये रिलेशन मिल जाएगा भाई, जितनी ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा इनपुट उतना ज़्यादा आउटपुट। और रियल में ये होता है, जितना इनपुट दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे कर रहा है, इसको मेरे को हटाना है, तो इसको देखो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसमें फॉर एट का मतलब समझ गए कि साइन थीटा जो है आपको 1 करना है। फॉर एट वे यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर एट वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे बच्चों, अब कैसे लेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी देखो। इसमें जो अपन चुंबक लेंगे, मैग्नेट जो लेंगे, इसकी जो ये कैविटी है ये रेडियल होगी, यानी कि ऐसी होगी ये रेडियल, ठीक है ना। और पूरा डायग्राम बनाऊँ, देखो ऐसे होगा, पूरा डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फुल डायग्राम। तो आपको क्या करना है, देखो एक सिलेंडर लेना है। क्या लेना है बच्चों, एक सिलेंडर लेना है ऐसे, ये सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत। और इस सिलेंडर पर बच्चों वायर को हैंग करना है। ये सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर पर देखो ये कॉइल लगानी है ऐसे, ये कॉइल है बच्चों, ध्यान रखना ये कॉइल है, कोई भी कॉइल टच नहीं करेगी। और ये स्प्रिंग होती है, ये आपके पास में टर्मिनल होगा, ठीक है। और एक वायर यहाँ से, ये फाइन वायर है, ठीक है। और आगे फिर ये यूँ जाएगा, यूँ टर्मिनल होगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फाइन वायर। और ये आपके पास में हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। और इसकी शेप देखो कैसी है, सिलेंड्रिकल। कैसी है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल। ये सिलेंडर लिया है, सिलेंडर के ऊपर मैंने कॉइल को लटका दिया, और अब ये ऐसे घूमेगा, यूँ ऐसे घूमेगा, ये सिलेंडर ऐसे घूमेगा। और यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये सिलेंडर है, ये पूरा एस और ये एन। तो आपको मैं समझाना चाहूँ तो देखो कैसे समझाऊँ। आप जैसे मान लो भाई ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे, और इसके बीच में आप एक सिलेंडर रख दो, तो ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है यूँ, ये चौक है सिलेंड्रिकल है, तो ये नॉर्थ पोल और बच्चों ये साउथ पोल,
ठीक है, और आप ऐसे देख रहे हो, देखो, ठीक है। और ये सिलेंडर जब आपको ऐसे दिखेगा यूँ घूमता हुआ, यानी इसका टॉप व्यू अगर मैं बनाना चाहूँ, इसका टॉप व्यू देखो बच्चों, इसका जब आप टॉप व्यू लोगे इसका, ये नॉर्थ, ये वो सिलेंडर है, और ये साउथ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। और इसके ऊपर बच्चों क्या करना है अपन को, ठीक है, ये वाली जो मैग्नेटिक, ये जो कोर दिख रही है आपको, सॉफ्ट कोर, ये सॉफ्ट कोर बच्चों ऐसे है, यूँ ऊपर से देखोगे जब आप, ये सिलेंडर के ऊपर से यूँ है ऐसे, टॉप व्यू देख रहे हो तो ऊपर से बच्चों आपको ये ऐसे दिखेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें हर सिचुएशन पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखो ऊपर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ थ्रू साउथ, ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है ना, ये होगा ऑलवेज। और थीटा जो है ऑलवेज कितना होगा 90, और साइन 90 जो है बच्चों कितना हो जाएगा 1। ये आपको ऐसे दिखेगा यूँ, ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से जब आप देखोगे तो ये एक स्पेयर दिखेगा, और नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के क्या आएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो फॉर इट अगर आप साइन थीटा को 1 करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लिखो उसको लिखो, फिर रब करते हैं इसको, लिख लिया बच्चों। एरिया का मतलब समझ गए, प्लेन। तो ये कंडीशन आपको हमेशा मिलेगी। अब ये है कि भाई साहब ये कोर जो है सॉफ्ट आयरन की क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो अब ठीक है, सॉफ्ट आयरन जो है वो यूज होता है बेटो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन सा होता है वो, फेरोमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है उसके बारे में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान में रख लो, फेरोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी ना, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ पोल होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन को ये अपने अंदर ले लेती है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये खींच लेती है। ये बच्चों उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर मेड बाय सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन जो है वो क्या होता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू इट। यानी कि मान लो अगर इसमें से 100 लाइनें निकल रही है ना, तो 100 लाइनों में से 99 लाइन इस सिलेंडर में से पास होगी, यानी कि कोई सिलेंडर से बाहर में से नहीं जाएगी। इसलिए अपन फेरोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम दूर हो गई, यानी कि साइन 90 जो है वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप मैग्नेट यूज़ करोगे ना, मैग्नेट की जो कैविटी होती है ये सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, ताकि आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। कैसा मिले, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले, ठीक ना। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, अब इस केस में बच्चों आपके पास में आई जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, ठीक ठाक है। इन आई जितनी ज़्यादा होगी, भाई आई तो वो मेजर करनी है, वो तो इनपुट करंट है, आई जितनी ज़्यादा होगी फाई बच्चों उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इस डायग्राम को नोट करें इसको, ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, नोट कर लिया इसको। अब देखो आगे की कहानी अपन बात करते हैं इसमें, ठीक है। बात करते हैं बच्चों सेंसिटिविटी क्या होती है इसकी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चों इसके अंदर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी देखो मतलब क्या होता है बच्चों, सेंसिटिविटी को कंपेयर करो अपनी लाइफ के साथ में। भाई साहब बहुत बार अपन देखते हैं कोई लड़के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा बोल दिया गुस्सा आ गया, तो अपन बोलते नहीं यार उसको थोड़ा सा भी बोल दो गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश होते ही खांसी जुकाम हो जाते हैं, तो अपन बोलते हैं यार ये सर्दी के लिए बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा भी टच कर दो बुरा मान जाते हैं। तो ये सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा भी इनपुट दोगे तो आउटपुट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। यानी कि ये क्या करते हैं, वेरी स्मॉल करंट के साथ में स्मॉल
वेरी स्मॉल करंट, यानी करंट बहुत ज़्यादा बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, तो भी इनका जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। डिफ्लेक्शन यानी कि जो नीडल लगी हुई रहती है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है ना। नीडल जो उसमें लगी हुई रहती है, थोड़ी सी करंट भी जाएगी तो मान लो ये नीडल है तो नीडल ऐसे से यूँ हिलने लग जाएगी। अगर आपने लैब में गैल्वेनोमीटर देखा होगा तो लैब में जाकर देखना, सेंसिटिविटी में आप देखोगे, ठीक है ना, आपको गैल्वेनोमीटर ले लेना, उसमें थोड़ी सी भी करंट आप लो करोगे तो उसकी जो नीडल रहेगी वैसे से यूँ हिलने लग जाएगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि large deflection with small current, ये होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर पहला करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? तो करंट सेंसिटिविटी देखो बच्चों क्या होता है, ये तो आपको मालूम है कि टॉर्क जो अप्लाइड जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क टिफ्ट के इक्वल होता है। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी अप्लाइड टॉर्क होता है बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, लेकिन थीटा हमेशा क्या लेंगे अपन 90 क्यों लेंगे, क्योंकि बी कैसा है, रेडियल है, बी कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमेशा साइन 90 रहेगा। और ये कितना होता है, सी फाई। तो यहाँ से देखो फाई अपॉन जो आई आएगा, फाई अपॉन आई आएगा, ये कितना आएगा, सी, यहाँ क्या बचेगा, बी एन ए। तो ये हो गया बच्चों अपने पास में क्या, ये अपन को मिल गया करंट सेंसिटिविटी। ये करंट सेंसिटिविटी है, ठीक है। यानी कि करंट सेंसिटिविटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो बी को इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। फॉर इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, आप चाहते हो भाई करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए। सेंसिटिविटी का मतलब समझ गए, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी भी करंट जाएगी ना तो उसमें जो नीडल लगी हुई है वो नीडल ऐसे से डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। जो नीडल लगी हुई है बच्चों, वो नीडल क्या करेगी, जैसे मान लो ये नीडल लगी हुई है तो वो नीडल में इसमें ऐसा क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब सेंस, थोड़ी सी भी स्मॉल करंट भी अगर आप इसमें सेंड करोगे तो सेंसिटिविटी कितनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखो आपको क्या करना है, फॉर इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी। अब आप ये चाहते हो कि भाई साहब मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं, उस डिवाइस में, ठीक है ना, सेंसिटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। और सेंसिटिविटी का मैंने एग्जांपल क्या दिया था, मैंने कहा मान लो कोई बच्चा है, इस बच्चे को आपने थोड़ा सा भी कह दिया और वो बहुत गुस्सा हो गया, यानी तो वो तो यार बहुत सेंसिटिविटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो इसमें अगर आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे, सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए एक तो आप ये कर सकते हो, बी को क्या कर दो, कम कर दो, इसको कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा बच्चों आप क्या कर सकते हो, एन को कम कर दो, नंबर ऑफ टर्न को कम कर दो। तीसरा बच्चों आप एरिया जो है, एरिया को क्या कर दो, कम कर दो। और फोर्थ बच्चों आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, फॉर्मूला गलत है ना, ये आई को इसके अपॉन में ले जाना है तो सी इसके अपॉन में आएगा, फॉर्मूला गलत आया। ये देखो ये फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई, तो आई इसके अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा बी एन ए और ये सी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा भाई, मैग्नेट, जब भी तुम्हें को आंसर गलत कैसे आ रहा है भाई, बी जितना ज़्यादा होगा ना, आप खुद देखो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक बी जितना ज़्यादा ताकतवर, बी जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फोर्स जितना ज़्यादा आएगा बच्चों, उस कॉइल के अंदर करंट उतनी ज़्यादा जाएगी, करंट जितनी ज़्यादा जाएगी टॉर्क उतना ज़्यादा मिलेगा, टॉर्क जितना ज़्यादा मिलेगा वो उतना तेज़ी से घूमेगा, जितना तेज़ी से वो खुद घूमेगा उतना ज़्यादा ऊपर वाले वायर में बच्चों क्या होगा, ट्विस्ट होगा। डायग्राम याद है इसका डायग्राम बार बार बनाना पड़ रहा है बच्चों। ये देखो मैंने कहा था ये क्या है बच्चों, फाइन वायर है, क्या है, फाइन वायर है, ठीक है। और इसके अंदर देखो ऐसे कोई लगी हुई थी, यूँ ऐसे कोई लगी हुई थी ये, और बच्चों ये इसके अंदर क्या थी, स्प्रिंग थी। अब करंट जितनी ज़्यादा, भाई मैग्नेट बी जो है ये बी होता है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है ऐसे बी। तो बी को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, बी जितना ज़्यादा होगा उससे क्या मिलेगा भाई, बी जितना ज़्यादा है तो याद करो बी जितना ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क अप्लाइड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा 1 है। तो बी जितना ज़्यादा अप्लाई टॉर्क उतना ज़्यादा, टॉर्क का मतलब कोइल का रोटेशन होना, घूमना। अब जितना तेज बच्चों ये घूमेगी, जितना तेज इसका रोटेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा,
और जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा, ठीक है ना, नीडल यहीं लगी हुई रहती है, तो वो नीडल जो होगी, ठीक है, उसमें बच्चों फ्लैक्चुएशन उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना, नीडल यहीं लगी हुई रहती है। तो ये वाली नीडल है, ये जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, एन को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो, और सी को, 4th नंबर क्या है, सी को क्या कर दो, कम कर दो। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। बी इंक्रीज करके, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करके, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से एन जितने ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा मिलेगा। फिर वही बात है, टॉर्क जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये वाली कॉइल उतनी ज़्यादा तेज से रोटेशन कर रही है, जितना फास्ट वो रोटेशन करेगी ऊपर ट्विस्ट भी उतना ज़्यादा होगा। भाई कपड़े हैं, कपड़े को धीरे धीरे निचोड़ रहे हो और तेज़ी से निचोड़ रहे हो तो ट्विस्ट उतना ज़्यादा होगा, ट्विस्ट जितना ज़्यादा होगा इस नीडल में बेटा रीडिंग भी उतनी ज़्यादा रहेगी आपकी, ठीक है। और सी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। तो आप ऐसा एक मटेरियल ले लो, एक ऐसा मटेरियल ले लो जिसका सी बच्चों आपको क्या मिले, कम मिले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो क्वार्ट्ज वायर। एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज जिसका सी क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हो गया बच्चों करंट सेंसिटिविटी। क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, लिख लिया करंट सेंसिटिविटी। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट जो है बच्चों वो मैं बात करता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको मिटा दूँ सारा। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू आर, ओम के लॉ से आई इंटू आर। आई की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ मैं, आई की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा, सी फाई बी एन ए, ठीक है। और इसको बच्चों यहाँ क्या कर दो, पुट कर दो। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आई जो है सी फाई, ये हो जाएगा बच्चों बी एन ए, ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा आर, फाई अपॉन वी, वी को यहाँ ले गया तो ये हो जाएगा बी एन ए सी आर, सी आर, लिख लिया। तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब आप चाहते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी को, देखो जो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी को तो देखो क्या होगा, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इसको बच्चों आप इंक्रीज करना चाहते हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है, इसको जब आप इंक्रीज करना चाहते हो तो बच्चों बी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ कॉइल को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है। और एरिया जो है बच्चों इसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है। और फोर्थ जो बात है, ठीक है, फोर्थ क्या बात है, सी को डाउन कर दो, सी को क्या कर दो, डाउन कर दो, ठीक है। यानी कि अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो बी इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ कॉइल, एरिया को इंक्रीज कर दो, या सी को क्या कर दो, कम कर दो। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे बच्चों तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है आपके, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बच्चों एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि भाई फाई अपॉन जो आई है वो मे बी इंक्रीज, ठीक है। फाई अपॉन आई का मतलब करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी में बी इंक्रीज बट ये क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट इंक्रीज, इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। भाई करंट सेंसिटिविटी है ना, उसको तो देखो आप इंक्रीज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया था भाई, बी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दो, एन नंबर ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दो, एरिया को इंक्रीज कर दो, या सी को कम कर दो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आप ये देखो, जब आप एन को बच्चों इंक्रीज करोगे ना, तो एन को इंक्रीज करोगे तो साथ में आर भी बच्चों इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। आर रजिस्टेंस, बच्चों रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रोले बाय ए होता है, क्या होता है, रोले बाय ए। आप फेरों की संख्या बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहे हो, यानी कि मान लो ये मेरे पास में वायर है और इसके 2 टर्न थे, कितने थे, 2, अब मैंने 2 और कर दिए
तो वायर की लेंथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? लेंथ तो इंक्रीज होगी ना भाई। नंबर ऑफ टर्न है, जैसे मान लो मैंने कहा भाई साहब ठीक है कि पहले 2 फेरे थे, 2 टर्न थे, मान लो ये वायर था, तो ये देखो ये वायर में 1 और ये वायर में 2 टर्न हो गए। अब आप कहते हो सर 5 टर्न कर दो, तो ये 3 और बच्चों ये 4 और ये 5, ठीक है ना। तो पहले वायर और अब वायर में लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेंथ बढ़ गई बच्चों। ये देखो पहले 2, ये मान लो ठीक है ये मेरी कॉइल है, इस पर मैंने 2 टर्न कर दिए, 2 टर्न है, तो देखो तार की इफेक्टिव लेंथ इतनी है, एल इतना है। अब आप कहते हो सर 2 से क्या होता है, 5 कर दो, तो देखो 1 2 3 4 और बच्चों ये 5, और अब देखो वायर की लेंथ, तो लेंथ बढ़ गई। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से ठीक है एल बढ़ता है, ठीक है एल क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, और एल बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जब आप एन बढ़ाओगे ना, तो एन बढ़ाओगे तो इससे बच्चों एन आपने इंक्रीज कर दिया, देखो एन इंक्रीज करा तो φ/V यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन एन अकेला थोड़ी बढ़ेगा, एन के साथ आर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, और आर जब इंक्रीज होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घटेगी। तो एक फैक्टर तो कहेगा बढ़ाओ, एक फैक्टर कहेगा घटाओ, तो ओवरऑल बच्चों ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कौन, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ध्यान में रखना वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि एक फैक्टर को इंक्रीज करोगे तो उसके साथ में बच्चों दूसरा फैक्टर भी साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है इसमें बच्चों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी राइज बाय हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न एंड area and constant and resistance of coil, but the current sensitivity may be increased by help of magnetic field, number of turn, cross section area and constant and R। ठीक है बच्चों, जाते जाते लास्ट नोट लिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूले में जो नोटिफिकेशन आपने यूज करें हैं वो लिख लो, कौन कौन से नोटिफिकेशन है इसमें, फिर इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं बच्चों। देखो ये फॉर्मूला लिखा था बच्चों अपने अप्लाइड टॉर्क का, क्या, बिना साइन थीटा। तो इसमें देखो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कॉइल, और थीटा जो होता है वो मैंने आपको कह दिया था कि एंगल बिटवीन एम एंड बी, या फिर एरिया और बी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क, बल लागू, टॉर्क हो गया। और एम का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। एम का मतलब क्या हो गया बच्चों, मैग्नेट मोमेंट। तो बच्चों ये हो गया अपने पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कहानी। और मैंने ये भी कहा था कि गैल्वेनोमीटर से आप एमीटर बना सकते हो, और गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर भी बना सकते हो। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो तो वो एमीटर बन जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दो तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्या होगा, इसकी सारा डिस्कशन अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कर चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी गैल्वेनोमीटर आया था, तो वो गैल्वेनोमीटर का भी एक पार्ट था, वो भी गैल्वेनोमीटर है, और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर टॉर्क का रोल प्ले है, वहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर अपने पास में गैल्वेनोमीटर जो है इसका टॉपिक ये एंड होता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।